तो यहाँ स्टूडियो में आए हुए सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अच्छा बाजी, पायलट बनाऊं और मुझे पता है कैसे बनाऊं, क्योंकि मेरी किस्मत शुरू से बड़ी खराब है। मैं यहाँ पे आना था तो मैंने कहा पैदल कहाँ जाऊं, बस में चला जाता हूँ। मैं बस में चढ़ा हूँ भाई साहब, कंडक्टर कहता चल आगे जाके खड़ा हो। मैं चल के आगे आ गया, ड्राइवर कहता चलो पीछे जाके खड़ा हो। मैं बाजी चल के फिर पीछे आ गया, कंडक्टर कहता तुझे साले सुना नहीं आगे जाके खड़ा हो। मैंने कहा भाई साहब बस में भी अगर चल के जाना पैसे वापस दे दो, वैसे चला जाता हूँ। किस्मत बड़ी खराब है भाई साहब। भूख लगी थी, बाहर आया, मैं कहा चलो केले खा लेते हैं। मैं केले वाले के पास गया, मैंने कहा भाई साहब 1 दर्जन केले देना, कितने पैसे? कहते 180 दिनाम। मैं कहा इतने महंगे केले, ऊपर से केले तुम्हारे ढीले भी बड़े हैं। कहता तूने साले खाने हैं, तूने कौन सा ओलंपिक में लॉन्ग जंप करवाने हैं। किस्मत शुरू से खराब। फिर मॉल गया, मैंने वहां पे तोता देखा, मैंने कहा चलो तोता ले लेता हूँ, घर में रखूंगा। मैंने कहा ये कितने का तोता है? कहते 1 लाख का तोता। मैंने कहा इतना महंगा तोता? कहते भाई साहब 3 भाषाएं बोलता है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। मैंने कहा क्या बात है, पूछो कुछ। मैं कहा हु आर यू? कहता आई एम पैरेट। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा क्या बात है। मैंने पंजाबी में पूछा, मैंने कहा तू कौन है? कहता मैं तोता आया। मैंने कहा क्या ही बात है। मैं कहा हिंदी में पूछता हूँ। मैं कहा तू कौन है? कहता साले तेरी माँ का घर वाला हूँ, एक बार सुनाई नहीं देता तोता हूँ। भाई साहब किस्मत मेरी शुरू से खराब है। आप देखिए मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस आ गया हूँ और रिपोर्टर अभी तक नहीं पहुंची। पता नहीं कब आएगी रिपोर्टर भी। ओहो, गेस्ट आ चुके थे, मुझे बताना चाहिए था ना। अरे आपको पता नहीं था आप यहाँ शूटिंग के लिए आए हैं, धोती क्यों पहन कर आए हैं? क्यों मैडम, उतार के आनी थी। ओहो, मेरा मतलब है आपने धोती क्यों पहनी है, पैंट क्यों नहीं पहनी? यही बात मैडम मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपने पैंट क्यों पहनी है, धोती क्यों नहीं पहनी? ओह, ये तुम्हारा ड्रेस कोड है। ये मैडम हमारा पिन कोड है, देखिए यहाँ पे पिन लगाई हुई है। पर मेरा सवाल वही का वही है कि आपने धोती क्यों पहनी है? एक्चुअली मैडम मेरा मानना है कि बंदा काम जो मर्जी करे कंफर्टेबल होना चाहिए। लेट मी बी कंफर्टेबल मैडम। हैं, जहाज का कभी एसी नहीं भी चलता तो हमारी धोती का तो एसी चलता रहता ना, हवा आती जाती रहती है। एक सेकंड, आप जहाज धोती पहनकर चलाते हैं? क्यों मैडम, इससे जहाज की रफ्तार पे फर्क पड़ता है? ये तो कुछ नहीं मैडम, जब गर्मी ज्यादा होती है कभी कभी धोती उतार भी देते हैं। एक्चुअली मैडम हमारा तंदूर का काम था ना, नान बनाते थे, तो गर्मी टांगे कई बार नहीं बर्दाश्त करती। तंदूर टांगे गर्मी बर्दाश्त नहीं करती? आप किस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं? ये पायलट वाला तो मैडम काम मैं पार्ट टाइम करता हूँ। वैसे मेरे दादाजी की हलवाई की दुकान है चौक में, आओ कभी दुकान पे आपको सीधी जलेबियां बना के खिलाएं। जलेबी गोल होती है, सीधी नहीं। नहीं मैडम, मेरा दादा एक्चुअली कारपेंटर था, हमारा सीधा ही चलता है। अभी आपने कहा कि आपके दादा हलवाई थे और अभी आप कह रहे हैं कि आपके दादा कारपेंटर हैं। एक्चुअली मैडम मेरी दादी ना शैतान बड़ी थी, उसने 2 शादियां की थी। जब मैडम हलवाई मर गया फिर कारपेंटर ने दुकान संभाल ली। चलिए आपके घर के मसलों से हमें क्या लेना देना, हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने पायलट की ट्रेनिंग कहाँ से ली? मैडम बहुत मेहनत की इसके लिए, मैंने 6 महीने मैडम क्लीनर ज्वाइन किया ऐसे। एक उस्ताद की इतनी सेवा की, उसको बीड़ियां बना के दी, जर्दा बना के दिया, उसने कुछ नहीं सिखाया। एक दादा मैडम मेरा ट्रक चलाता है, उसने फिर मुझे ट्रेनिंग दी। एक सेकंड, अब ये तीसरा दादा कहाँ से आ गया? एक्चुअली मैडम जो मेरी दादी थी ना वो थोड़ी जोली नेचर की थी, उसने बाहर भी एक हस्बैंड रखा हुआ था। कभी हलवाई, कभी कारपेंटर, कभी ट्रक ड्राइवर, आप क्या एक जगह टिक कर नहीं रह सकते? एक्चुअली मैडम टिक के कैसा रहूं, मैं अपनी दादी पे गया हूँ ना, वो भी एक जगह टिकती नहीं थी। हम अपने अगले सवाल में पहुंचते हैं। मुझे अब ये बताइए कि जो एविएशन इंडस्ट्री की लाइफ है ये तो बहुत ग्लैमरस, बहुत अच्छी और बहुत ऐश वाली होती है ना? मैडम जहाज वाली लाइन में बड़ी ऐश है, एक बार जहाज उड़ साइड सही, बड़ी टेंशन ही नहीं कोई। आपको कोई भी टोल पे 20-20 रुपए देने की कोई टेंशन नहीं। पर मैडम कई चीजें हम मिस बड़ी करते हैं। वो कौन कौन सी? अब हाईवे पे बड़ा कुछ होता है, अब क्या क्या बताएं आपको। देखा दर्शकों आपने, एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर, मामूली सा ट्रक, मैं थप्पड़ मार देना तेरे। मामूली ट्रक ड्राइवर मामूली नहीं होता। सन्नी देओल गदर फिल्म में ट्रक चला के भाजी हिट हुआ है, आज तक कोई पायलट हिट हुआ है? और मैडम ट्रक और जहाज में ज्यादा फर्क नहीं होता। जहाज के पीछे आप जुत्ती टांग दें, 2 लाइनें लिख दे, ओके टाटा बाय बाय लव यू, और 2 मीठे से शेर लिख दे। नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, आना है तो मेरी बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा है। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको क्या लगा जफ्फी डाल रहा हूँ, शेर सुना रहा हूँ मैडम जी आपको। खैर मुझे ये बताइए कि आप
आप ये जो एयरलाइन इंडस्ट्री में आए हैं, आपके खानदान में से किसी का, आपके दादाजी का इस इंडस्ट्री से ताल्लुक जरूर रहा नहीं होगा। नहीं मैडम, कोई ताल्लुक नहीं। दादा मेरा फौज में भर्ती होने गया भाई साहब, उनको वहां पहुंच के 150 बंदे भर्ती करने थे, उन्होंने 2 कर्नल आया, कहता मैं यहाँ पे रखने लगा हूँ बम्ब, जो भाग गया वो भर्ती नहीं करूंगा। बम्ब का नाम सुनते भाई साहब सारे ही भाग के, दादा मेरा खड़ा रहा। कर्नल आया, उसने जप्फी डाली, ये है हमारी बटालियन का शेर। जवान तुम क्यों नहीं भागे? कहता भाग तो मैंने सबसे पहले जाना था, जब आपने बोला ना मैं रखने लगा हूँ बम्ब, टांगे तो मेरी तभी सुन्न हो गई थी। वैसे देखिए, आप जैसे लोगों ने ही ना इस इंडस्ट्री में गंद फैलाया हुआ है। गंद क्या है मैडम, हम जहाज में मूंगफली खिला रहे हैं। मैडम ये गंद जो है ना रिक्शे वालों ने फैलाया हुआ है। हम तो अपना जहाज रनवे में खड़ा किया होता टेक ओवर के लिए, ये रिक्शे वाले पीछे से घूम करके अपना जहाज आगे खड़ा कर देते हैं मैडम आगे। और एक मेरा दादा जो ऑटो वाला पायलट भर्ती हुआ है ना, वो मैडम इतना शरारती है, आगे रिक्शे वाली सीट पे 3-3 सवारियां बिठा के ले जाता है। ये ऑटो वाला दादा कहाँ से आ गया? ये ऑटो वाला दादा, ये मैडम जो बाहर उसने हस्बैंड रखा हुआ था ना दादी मेरी ने, उसकी आगे वाइफ मेरी क्या लगी, दादी, और उसने आगे 3 रखे हुए थे मैडम, हुए ना फिर मेरा दादा ही। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ क्या मैडम, आगे जिसने 3 रखे हुए थे उनकी 6 बीवियां थी, उन्होंने आगे 4-4 रखे हुए थे। मेरे तो मैडम सारे दादे ही हैं जी। दादे दादे दादे, मुझे शक है आपने कोई नशा किया है। और वैसे भी दर्शकों, ये शिकायत बहुत बार सुनने में आई है कि ये जो पायलट है ये नशा करके ये जहाज उड़ाते हैं। नहीं नहीं मैडम, तोबा तोबा तोबा, मेरे एक दादे ने सिखाया है कि दारू पी के कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ड्रिंक एंड ड्राइव बड़ी खतरनाक चीज है भाई साहब। उन्होंने तो जलसे किए, हड़तालें किए, कैंपेन किए इसके लिए। अच्छा, वो ड्रिंक एंड ड्राइव के इतने अगेंस्ट थे? मैंने पूछा, मैंने कहा इतने खिलाफ क्यों? कहते एक दिन मैं संडे के सुबह 4 बजे घर आ रहा था गाड़ी में, मैंने कहा आप इतने सुबह उठ जाते हो? कहते नहीं नहीं, सैटरडे नाइट को थोड़ा सा लेट हो गया था। कहते मैं मोड़ पे पहुंचा, मैंने हाथ बाहर निकाला मोड़ काटने के लिए, कोई मेरी बियर की बोतल छीन के भाग गया। इसलिए भाई साहब ड्रिंक एंड ड्राइव सेफ नहीं है। अब ये कौन से वाले दादा थे? एक्चुअली मैडम ये दादे मेरे बड़े हैगे हैं, जोली नेचर के, और जो मेरी दादी ने ना बाहर बड़े बात दादे रखे हुए थे, तो ये कौन से बड़े दादा की? बदतमीज दादे हैं, इसका तो मैं नाम ही नहीं लेता। वो क्यों? एक्चुअली मैंने इस दादे को पूछा, मैंने कहा दादाजी दारू पीने का टाइम हो गया, बाहर से बर्फ ले आइए बाजार से और थोड़ा सा चकना मकना लेस वेस ले आइए। दादा कहता मेरे घुटनों में दर्द रहती है, आंखें मेरी कमजोर है, बाजार बड़ी दूर है। मुझे भाई साहब बड़ा तरस आया, मैं कहा घुटनों में दर्द, आंखें कमजोर, दुकान दूर, हार के मैंने उनको दूर भी ले दी। मैं कहा अब देखिए नजदीक है ना दुकान, अब ले आइए। आपके ये दादा तो दारू नहीं पीते थे, लेकिन आपकी तो शक्ल पर ही लिखा है कि आप दारू पीकर ही जहाज उड़ाते हैं। मैडम जितनी मर्जी पी के चलाएं, आपके सलमान खान जैसे थोड़ी लोगों पे ऊपर थोड़ी चढ़ा देते हैं गाड़ियां। और मैडम जी आज तक आपने कोई रिपोर्ट सुनी है किसी न्यूज चैनल में आया हो किसी पायलट ने दारू पी के खंबे में बाइक ठोक दिया? वैसे जो भी हो, चाहे कुछ भी बने, लेकिन किसी भी तरह का नशा करके कोई भी वाहन चलाना है तो गैर कानूनी ना। मैडम मैं रोज ही चलाता हूँ, आज तक मेरा चालान नहीं हुआ। चलान नहीं हो, वो कैसे? एक दादा मेरा ट्रैफिक पुलिस में भी है ना। ट्रैफिक पुलिस में ये कौन सा दादा है? सेम क्वेश्चन मैंने अपनी दादी से पूछा, मैंने कहा ये कौन सा दादा है? कहती तुम अपना काम निकलवाओ, तुम्हें क्या लेना देना। वैसे एक बात कहूँ, आपकी दादी की जान पहचान तो बहुत है। जान पहचान बहुत मैडम, पिछले हफ्ते की बात है, ऑटो वाले दादे का चालान हो गया, उसने फोन किया मैडम ट्रैफिक वाले दादे को। ट्रैफिक वाला दादा वकील दादे के पास गया, वकील दादे ने जज दादे को कहा कि बंदा अपना इसको छोड़ दो। जज दादे ने फिर स्टेनो दादे से कागज मंगवाए ऑटो वाले के, ऑटो वाले के कागज फिर पोस्टमैन दादा हमारे घर में छोड़ के गया भाई साहब। इतने सारे दादों में कंफ्यूज नहीं हो जाते? नहीं नहीं मैडम, पहले होता था, आजकल तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। कैसे मैनेज करते हैं? कोई भी बुड्ढा नजर आता है उसको दादाजी दादाजी बोल देते हैं बस। एयरलाइन इंडस्ट्री की हालत खस्ता थी, इस बात का तो मुझे अंदाजा था, पर इतनी ज्यादा खस्ता है इस बात का नहीं मालूम था। मैडम ये आपने खस्ता वर्ड बोला है ना, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला है। ये एयरलाइन से है ही ऐसी, मेरी तो आधी सैलरी रह गई है, यहाँ पे आके डबल मेहनत करनी पड़ती है। डबल मेहनत कैसे करते हैं आप? मैडम जब जहाज उड़ जाता है ना, उसको पायलट मोड पे लगा के मैं फिर रास्ते में समोसे बेचता हूँ, 5 रुपये करारे समोसे, 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये। अब ये बताइए, ये हुनर आपने
शुरू से ही था या ये भी आपने किसी दादे से सीखा है? एक्चुअली मैडम एक दादा मेरा स्टेशन पे समोसे भी बेचता था ना, ये उसने सिखाया है। चलिए इतने सारे दादों का तो आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ही। अगर मैं भी आपको कुछ दादे देना चाहूँ, अब मुझे बताइए, अगर प्रताप फौजदार आपके दादा होते तो? मैडम अगर ऐसा दादा होता तो उसको तो मैं गोली मार देता। क्यों? इतना बदतमीज दादा है भाई साहब। मेरे को कहता दिल्ली तक जाना है तुम्हारे साथ बस में। मैंने कहा मेरे पास सरदार जी किराया नहीं है। कहता कोई बात नहीं, बोरी में डाल के ले जाना। मैं लेके चला गया। बैठे हुए हैं कंडक्टर टिकट काटने के लिए आया, कहते टिकट। मैंने कहा एक दे दीजिए। कहते बोरी में क्या है? मैंने कहा इसमें आम है। तो इतना सरदार बंदा है, बोरी से हाथ बाहर के निकाल के कहता है एक आम मुझे भी देना। खैर आपको इनसे तो बहुत शिकायत है। मुझे ये बताइए, अगर रौफ लाला आपके दादा होते तो? मैडम ऐसे बंदे को तो बंदा बचपन में ही मार देता है, आप मेरा दादा बना रहे हैं। चलिए मुझे ये बताइए, अगर ख्याली आपके दादा होते तो? नहीं नहीं मैडम, वो तो बड़ा ही बदतमीज है ना, गोली उसको पहले मारनी थी प्रताप से भी। मैं एक बार इसके घर गया भाई साहब ख्याली के, मेरे लिए कॉफी ले आया। कहता कॉफी के साथ खाने में क्या लाऊं? मैंने कहा कुछ भी ले आओ। अंदर गया, साला सरदर्द की गोलियां ले आया। आपको अपने इन सारे दादों से बहुत शिकायत है। आखिरी दादा, अगर शकील सिद्दीकी आपके दादा होते तो आप क्या करते? मैडम माना मेरी दादी गंदी है, पर उसकी इतनी गंदी चॉइस नहीं थी। वैसे एक बात कहूं? जी मैडम। आपका सारा ध्यान या तो अपने दादों की तरफ होता है या चीजें बेचने की तरफ। यही वजह है कि रनवे पे ये जहाज स्लिप होते हैं। नहीं नहीं, इसमें मैडम हमारा कोई कसूर नहीं है। मैं कहती हूँ आप ही का कसूर है। हम कौन सा टायरों को देसी घी लगा के चलाते हैं जो स्लिप हो जाएगा। और मैडम आपने मेरे को यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया। अगर बेइज्जती करानी थी भाई साहब, मेरा एक दादा रिपोर्टर भी था, मैं उससे करवा लेता। मैडम मैं चला, धन्यवाद आपका।